तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मैं आप लोग उम्मीद करता ठीक ही होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के उद्योग, पढ़ने जा रहे हैं भारत के उद्योग के बारे में। ये पेपर में पूछा जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के उद्योग के बारे में। हम इसी तरह इस समय जियोग्राफी चल रहा है और CRPC चल रहा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। जैसे भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश हुआ है। तो भारत में निम्नलिखित किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो लौह और इस्पात उद्योग में। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? इसका मतलब सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग था वो कहाँ प्रारंभिक हुआ था? कुल्टी में। कुल्टा याद रखिएगा, कुल्टी में सबसे अधिक पहले लौह इस्पात का हुआ था। उसके बाद तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ है? विशाखापट्टनम बहुत प्रसिद्ध है, इसको मत भूल जाएगा, तट पर है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन, जिसके हम लोग गुलाम थे। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? जर्मनी के सहयोग के द्वारा हुई थी। और भैया ये तीनों पूछे जाते हैं, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस। तो दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी और भलाई कौन करता है? रूस हम लोग की बहुत भलाई करता है, तो रूस के जरिए भिलाई षड्यंत्र। और राउरकेला, केला क्या है? केला दिया था हमें अंग्रेजों को भगाने के लिए जर्मनी ने, हिटलर ने, ठीक है, तो जर्मनी याद रखिएगा। और दुर्गापुर, ठीक है, जिसने हमें गुलाम बनाया था, दुर्गापुर, दुर्गा की वजह से हम लोग ब्रिटेन से आज़ाद हुए, तो दुर्गापुर की याद रख लीजिएगा। ये इस तरह याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। केला, दुर्गा, भलाई रूस, दुर्गा की शक्ति मिली तभी हम लोग अंग्रेजों को मार के भगाए ब्रिटेन से। राउरकेला, केला दिया गया हमें भगाने के लिए, ठीक है। तो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसके बाद हमारा अगला है भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी सेल की स्थापना। यहाँ पे है कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो भद्रावती, VISL, भद्रावती को। भारत में इस्पात कारखानों को कौन सा समूह स्वतंत्र के पश्चात बनाए गए थे? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। इसके बाद भारत में प्रथम कपास मिल, सूत वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी, कोलकाता में। उसके बाद भारत का कौन सा उद्योग है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो वस्त्र उद्योग। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? जूट और रुई उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। उसके बाद देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़ों का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1776 में, 1776 में इसकी स्थापना हुई थी ऊनी कपड़े की। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। तो होजरी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? लुधियाना। उसके बाद देश में रेशम उद्योग में सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक में। भारत में सीमेंट उत्पादन में अगली राज्य क्या है? तो भैया राजस्थान है, क्योंकि यहीं पे सारे पत्थर और जिप्स मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या कहता है यहाँ पे सीमेंट उद्योग बहुत ज़्यादा है। कटनी में क्या स्थित है? सीमेंट कारखाना सबसे अधिक स्थित है। कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? डाल मियादी है वो सीमेंट कारखाना हरियाणा में स्थित है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? कोयला और जिस्म की। तो सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति प्रभावित होती है? कोयला और जिस्म की। उसके बाद सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है सीमेंट उत्पादन में भारत का। भारत में प्रथम, पहला कौन है? चीन है। तो उसके बाद भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में किसकी स्थापना की गई थी? रानीपेट की स्थापना की गई थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, तो सिदरी में स्थापित किया गया था। उसके बाद भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1878 में स्थापित लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? लखनऊ में लगाया गया था। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? अखबारी कागज। अखबारी कागज क्या है? नेपापुर में सबसे अधिक प्रमुख है। उसके बाद भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो रांची में भारी मशीन प्लांट स्थित है। बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोध उद्योग के लिए। बरौनी जंक्शन बहुत सुने होंगे। बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल संशोधन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद डीजल
मोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में। मरवाडी आप देखे होंगे। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। यहाँ पे बहुत भैंसी कटाते हैं। महाराष्ट्र स्थित पिपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। महाराष्ट्र में पिपरी किसके लिए है? एंटीबायोटिक के लिए। उसके बाद देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ? गुड़गांव आप गए होंगे तो बहुत बड़ा है, देख लेंगे। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? पुणे में स्थित है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग है। जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है हथकरघा उद्योग है। हाथ से सामान बनाया जाता है। भारत के किस नगर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलोर है, वहाँ उसको इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी कहा जाता है। किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत है? तो चाय उद्योग में सबसे अधिक महिला जो अपने सर पर रख के पीछे डोलची लेके जाती हैं, चाय का पत्ता बीन के लाते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। मध्य प्रदेश में पीठमपुरा को किसके लिए माना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए। मध्य प्रदेश में पीठमपुरा किसके लिए माना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए माना जाता है। किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो गुजरात में। ठीक है, पेट्रो रसायन के लिए आदर्श कहाँ है? तो गुजरात में है। उसके बाद हमारा है इस समय भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बड़ोदरा। IOC तेल शोधक कारखाना बड़ोदरा में है। उसके बाद भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थित क्यों है? क्योंकि जैसे ही आएगा कच्चा माल आएगा बंदरगाह में, तुरंत शोध होके उसके बाद चला जाएगा। उसके बाद जॉर्ज आर्कलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की गई थी? तो रिसरा मिल की। ठीक है। उसके बाद देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ, क्योंकि कुशल श्रम और जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। इसमें बांग्लादेश का सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है चित्तरंजन में। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहा जाता है चित्तरंजन में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी महरौरा। और भारत में सबसे पहले चीनी मिल स्थापित की गई थी प्रतापगढ़ में, और वो कहाँ है? देवरिया में है। ठीक है, बिहार भारत में सबसे पहले देवरिया में प्रतापगढ़। उसके बाद कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वो क्या है? भार हार्स मूलक है। उसके बाद बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? अभी हम लोग पढ़े थे बरौनी। ठीक है, बरौनी में है। उसके बाद कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग है, वो मूरी में स्थापित है। तातीपाका तेल संशोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल शोधनशाला है। उसके बाद प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? डिगबोई में। कहाँ स्थापित होता है? डिगबोई। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है जामनगर। ठीक है, जामनगर गुजरात। उसके बाद टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? टाटा नगर के। किसके नजदीक है? तो टाटा नगर, इतना याद रखिएगा। भारत में लौह इस्पात उत्पादक केंद्र में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर है? भद्रावती है, भद्रावती। उसके बाद राज्य समूह में कौन सा जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा का निर्माण होता है? पंजाब और तमिलनाडु में रेल डिब्बों की बहुत बड़ा निर्माण होता है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में DSLI उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली है। DSLI का प्रमुख उद्योग बरेली है। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ है? बोकारो। झारखंड और आयरन में स्टील संयंत्र कहाँ है? बोकारो। बहुत प्रसिद्ध है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? तो भैया पंजाब और हरियाणा को सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। पूत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। पूत निर्माण और यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थापित है? तो मुंबई में। भारत के राज्य में कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात है। ठीक है। उसके बाद भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, और पूर्वांचल इसमें प्रमुख है। सकरा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में सबसे अधिक है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सी है? तो बांग्लादेश है भाई, वहाँ पे सबसे अधिक कपड़ा उत्पादित होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कपड़ा बेच के कमाते हैं सब। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ है? तो तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। उसके बाद बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बिहार का। भारत में ब्रिटेन शासन के दौरान उद्योगों में से कौन सा उद्योग सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? सूत वस्त्र और पटसन उद्योग। सूत उद्योग और पटसन उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो जामनगर गुजरात। और उसके बाद भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर में। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाते हैं? कपूरथला और पेरम्बूर, तमिलनाडु। और कहाँ बताओ एक और जगह और है। उसके बाद कमेंट करके बताना।
झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में आयरन स्थापना हुई थी टिस्को की, और उसी समय हमारा क्या होता है, विवाद हो गया था। किसमें? 1905 में विभाजन हुआ था बंगाल का। 1907 में कांग्रेस का भी नरम और गरम दल का विभाजन हो गया था 1907 में। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को किससे आयात की अपेक्षा होती है? तो कोकिंग कोयला से। कोकिंग कोयला से इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात होती है। कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? बताइए, फुटलूज का कौन सा उद्योग का उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर। फुटलूज उद्योग किससे संबंधित है? सॉफ्टवेयर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर क्या है? बताइए, अहमदाबाद, गुजरात। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का कानपुर। इतना याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक मैं करता हूँ आपको 10,000 लाइक आ जाने चाहिए इस वीडियो पे। जल्दी शेयर करिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए और दबा के शेयर लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।